तो नतीजे आएंगे 23 तारीख को। कल वोटिंग होनी है, चुनावी मौसम है, चुनावों की बात भी हो जाती है, चुनावी चश्मे से भी देखा जाता है इस विजिट को। जैसे कि सवाल जो है विपक्ष लगातार करता रहता है। कुछ लोग जो है ये मान रहे हैं कि थकान दूर करने गए हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हार से घबरा गए हैं। तो जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी दरअसल इच्छा, वो वैसी बातें कर रहा है। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तमाम दिलचस्प जानकारियों से लेकर तमाम तैयारियों की बातें हम कर रहे हैं। और यहाँ से किस तरह का संदेश, देखिए भले ही आप इसको पॉलिटिकल रखें ना रखें, लेकिन मैसेज क्या जाता है, बात तो वो भी जो है हो जाती है। तो केदारनाथ मंदिर में अभी वो पहुंच जाएंगे और पूजा अर्चना के बाद मोदी केदारनाथ क्षेत्र में बनी ध्यान गुफा में भी जाएंगे। रॉबिन, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई नई तब्दीली? शायद जो है संपर्क यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका चॉपर लैंड हुआ है। जी, बात पूरी कीजिए रॉबिन। हेलो रॉबिन, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए। प्रधानमंत्री का चॉपर है। जी जीनत, प्रधानमंत्री का चॉपर लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तस्वीरें हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पे हम ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले 2 चॉपर्स आते हैं और अब एक तीसरा चॉपर लैंड किया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ टाइम लगा रहे हैं और उसके बाद वो जब इस रास्ते से नीचे आएंगे, जो ये रास्ता आपको केदारनाथ धाम के ठीक बगल में दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो नीचे आएंगे तो मंदिर समिति के लोगों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वो पूजा अर्चना करेंगे। पूरी तरीके से कोशिश यही है कि नॉन पॉलिटिकल इस पूरे कार्यक्रम को रखा जाए, क्योंकि इतने लगातार चुनाव के दौरों के बाद, चुनावी जनसभाओं के बाद, ये आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले जब प्रचार पूरी तरीके से बंद हो गया है, तो वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब शायद ध्यान लगा के एक नई ऊर्जा को पाने की कोशिश करेंगे। जो वो हमेशा कहते हैं कि ध्यान लगाने से जो है वो एक नई ऊर्जा की प्राप्ति उनको होती है, तो शायद ये उनका एक तरीका हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय उनकी तस्वीरें सीधी तस्वीरें जो है अब आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो अपने हेलीपैड से निकल चुके हैं और वो तस्वीरें जो है हम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। रॉबिन, आपके पास में आती हूँ ये तस्वीरें, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक। अमूमन वो अपनी पोशाकों के लिए तो सबसे पहले चर्चा में आते हैं। तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत सी पोशाक में जो है और वो नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिर्फ पोशाक से आप ये समझिए कि राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। एक अपनी ख्वाहिश होती है, उसके हिसाब से कोई कहीं जाना चाहता है। बाबा केदार के दर पर वो आए हैं, हम देख रहे हैं। और कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी होती हैं जब हम बात करते हैं, तो ये तस्वीर अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। थोड़ा सा पैदल फासला है, फिर वो पहुंच जाएंगे। और ये अगर हम सही समझ रहे हैं तो टोपी जो है वो पारंपरिक टोपियाँ जो होती हैं शायद वही है उनके हाथ में, वो उसे पहनेंगे। तो एक थोड़ा सा ग्रेइश सा लंबा सा एक, अब इस ड्रेस को हम कुर्ता कहें या कुछ और उन्होंने कमर में जो है एक बड़ा सा दुपट्टा कहें वो बांधा हुआ है, कमर में बांधा हुआ है। तो इस तस्वीर को हम रॉबिन से भी समझेंगे, लेकिन ये तस्वीरें पहले देखिए और तस्वीरों का आनंद लीजिए। बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सबसे पहले जैसे हम पोशाक का जिक्र कर भी रहे हैं, तो पोशाक के बाद ये माना जाएगा कि भाई इसे राजनीति के चश्मे से मत देखिए। ये एक बहुत ही निजी, राजनेताओं का भी निजी जीवन होता है, तो उस लिहाज से ये देखिए जब वो अपने हेलीकॉप्टर से निकले तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब एक पैदल फासला है थोड़ा सा मंदिर तक पहुंचने का, तो वो उसे पूरा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हाँ, बहुत दिलचस्प बात है कि आपने तमाम, देखिए सोशल मीडिया के दौर में जो एक बात है कि
बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल है। तो प्रधानमंत्री की बहुत बार आपने भी ऐसे तस्वीरें देखी होंगी कि वो राज्य के जिस भी हिस्से में जाते हैं, या हम विदेशों की भी कुछ मिसालें ले सकते हैं, तो बहुत सारे कोलाज आपको देखने को मिलते हैं। अलग तरह की ड्रेस, अलग तरह की कैप, अलग तरह का वहाँ के हम ज्वेलरीज स्पेशली देखें कि कहीं पर कुछ स्पेसिफिक माला पहनी जाती है उस तरह से, तो वो हमें नजर आता है और उसकी बहुत चर्चा होती है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर अलग से नजर आ रहा है। रॉबिन, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इंतज़ार इस समय चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम तक पहुंचे, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके जो ऑफिशियल फोटोग्राफर होते हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं फिलहाल हमें, लेकिन अभी इस सड़क पर जो सीधे कैमरे की नज़र में है, हमारे कैमरे की नज़र में है, वहाँ पर उन्हें आना बाकी है। इंतज़ार किया जा रहा है, और इंतज़ार सिर्फ हम नहीं, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं उनको देखने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम। ठीक है, वो तस्वीरें जब वहाँ पर पहुंचेंगे तो उस पर बातचीत करेंगे। एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे लोग, क्योंकि हर स्टेट की स्पेसिफिक हम तो देखते हैं कि छोटे छोटे गांवों में भी परंपराएं बहुत अलग हो जाती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक पोशाक पहनी, अभी तो हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल लंबी सी ड्रेस है नीचे टखनों तक, और कमर में उन्होंने ऑरेंज सा कपड़ा बांधा है, मैं इसे दुपट्टा कहूँ या आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। तो क्या ये पारंपरिक पोशाक है यहाँ पर जब पहुंचा जाता है? तो इसके बारे में कोई और जानकारी आप हमें दिलचस्प बताएं। देखिए जीनत, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो ड्रेस कोड होता है हमेशा से यूनिक होता है, और एक अपने आप में वो ड्रेस कोड मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यहाँ भी जब वो केदारनाथ आए हैं तो वो उस ड्रेस कोड के ज़रिए एक मैसेज देने की यहाँ पर भी कोशिश ज़रूर होगी उनकी। और जिस तरीके से आप बता रही हैं, जो पोशाक उन्होंने पहनी है, आप पूछ रही हैं वो पारंपरिक है कि नहीं। हाँ, जब केदारनाथ के इलाकों में एक लंबी ड्रेस ज़रूर पहनी जाती है, गरम, अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि बेहद मौसम सर्द होता है, तो उस लिहाज से इस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है। तीर्थ पुरोहितों को भी देखें जो ओवरकोट तरीके का होता है, गर्म ओवरकोट होता है, वो यहाँ पर पहना जाता है। एक वन पीस का पूरा जो ड्रेस होता है वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित तो पहनते ही हैं। तो अब देखना होगा जब वो नज़र आएंगे तो कि उनका जो ड्रेस कोड है वो किस तरीके का मैसेज यहाँ पे दे रहा है। आप देखेंगे कि अपने अलग अलग कार्यक्रमों में वो जो ड्रेस पहनते हैं, जो उनका ड्रेस कोड होता है, वो एक मैसेज देने का काम करता है। यहाँ भी इसी मंशा के साथ शायद उन्होंने इस तरीके का ड्रेस पहना है, एक मैसेज शायद यहाँ भी देने की कोशिश हो। कुछ ही देर में केदारनाथ धाम पर पहुँचेंगे जीनत, और पूजा अर्चना करेंगे। ठीक बात। और जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी रॉबिन, ये बात तो आप जहन में रखिएगा कि आप हमें इस ड्रेस के बारे में जरूर बताएंगे। जैसे मैं अपने दर्शकों से जानकारी हम साझा कर भी रहे थे, न्यूज़ 18 के दर्शकों से, कि जहां जाते हैं उस तरह की पोशाक, और सबसे पहले पोशाक की चर्चा होती है। और हम सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर आपको ऐसे तमाम कोलाज मिल जाएंगे जहां पर अलग अलग पोशाक, अलग अलग टोपियां, अलग अलग ज्वेलरीज होती हैं स्पेसिफिक, तो उनके साथ उनकी तमाम पिक्चर्स हैं, स्पेशली कैप्स। तो उस लिहाज से इस पोशाक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और ये तस्वीरें कैमरा 1 जब देखे और कैमरा 2 देखे, आपको प्रधानमंत्री जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। और थोड़ी सी देर में, बहुत, क्योंकि कुछ कदमों का फासला है, और वो यहाँ पर पहुंचेंगे। रॉबिन, कितना वक्त लगेगा? कितनी दूरी है ये? देखिए, दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5 से 7 मिनट उस चॉपर से केदारनाथ धाम तक पहुंचने में लगते हैं। तो तमाम जो सुरक्षा के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनकी अगवानी कर रहे हैं, तो वो लोग तो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। शायद कुछ देर का रिफ़्रेशमेंट वो हेलीपैड के आसपास ले रहे हैं, तो उसके बाद, और कुछ लोगों से भी वहाँ पे वो मुलाकात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचेंगे। 5 मिनट का इंतज़ार जीनत और हमें करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। ठीक बात है। और वो आपने 5 से 7 मिनट का जिक्र किया, और उस बात को भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं जब हमने इनकी तस्वीरें दिखाई पोशाक वाली, और वो यहाँ से गुजरते हुए जो नजर आए। तो हम अब ये मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं टाइमिंग का, तो शायद 1 से 2 मिनट। और उसके बाद हम सबसे पहले रॉबिन से इस वेशभूषा के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेरी तरह बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना
चाहते हैं कि भाई क्या ये यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है मंदिर परिसर में, क्योंकि इसने ध्यान तो खींचा है, अब ध्यान खींचा है तो इस पर बात भी ज़रूरी हो जाती है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आपको हम जो है लगातार दिखा रहे हैं। तो एक नया अध्याय तो जुड़ ही गया है कि वो चौथी बार यहाँ पर आए हैं, रात्रि विश्राम करेंगे। और वैसे हम प्रधानमंत्री वो ऐसे पहले होंगे, मुख्यमंत्री का हमने जिक्र किया था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वहां पर रुके थे एक बार। और अब ये माना जाता है कि 80 के दशक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीवन राम जो है वो भी उन्होंने भी यहाँ पर रात्रि विश्राम